दोस्तों आपको तो पता ही है कि भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना तो कोई अंत है, ना कोई छोर और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार भगवान शिव भी अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। दोस्तों कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहीं पर देवी सती के शरीर का दाया हाथ गिरा था। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और इस पर्वत पर अनेक लोग चढ़ चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई मात्र 6,638 मीटर है। फिर भी इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत से संबंधित ऐसी चीजों को जानेंगे जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों 1962 में चीन ने भारत पर अचानक से हमला कर दिया था और उसने भारत के कई हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया था। कैलाश पर्वत को भी उसने अपने हिस्से में कर लिया था, जिसकी वजह से अब कैलाश पर्वत अब चीन के क्षेत्र में आता है। चीन ने जितनी बार भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है वो असफल रहा। चीन ने 2001 में फिर से इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। इस बार चीन अकेला नहीं चढ़ा बल्कि स्पेन भी उसके साथ था। दोनों देशों ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो फेल हो गए। रूस के एक पर्वतारोही सर के शिक्षकों ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल सामने था तब मेरा दिल बिल्कुल तेजी से धड़कने लगा और मैं उस कैलाश पर्वत के सामने था जिस पे आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका और मेरे मन में एक ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए। फिर जैसे जैसे मैं नीचे आता गया मेरा मन हल्का होता गया। दोस्तों 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआत में कुछ पर्वतारोही ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और वे अचानक से गायब हो गए। हालांकि कहते हैं एक बौद्ध भिक्षु मिलरेपाई इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कामयाब हो पाए थे। वही इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जिंदा जाकर वापस लौटने वाले पहले व्यक्ति बने। दोस्तों कहा जाता है कि जिसने कभी भी कोई पाप नहीं किया हो सिर्फ वही कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है। दोस्तों कैलाश पर्वत के आसपास वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उसकी टीम ने तिब्बत में जाकर उनके धर्म गुरुओं से मुलाकात की और उन्हें बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कैलाश पर्वत पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने में असफल बताया है। इसके अलावा एक अन्य पर्वतारोही कर्नल आलसी विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, तभी एक भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। दोस्तों हम इसे इत्तेफाक समझे या फिर कोई शक्ति, आखिर जब इस इंसान को यहाँ चढ़ने का रास्ता मिल जाता है तब अचानक से वहाँ बर्फबारी होने लगती है और पूरा रास्ता ही बंद हो जाता है। दोस्तों जो कोई इस पर्वत पर जाने की कोशिश करता है उनका दावा है कि उन्होंने वहाँ पर अपने शरीर का तेजी से विकास होते हुए देखा है। खासकर उनके नाखून और बाल बहुत तेजी से बड़े होने लगते हैं। दोस्तों ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, आखिर अचानक से ऐसा कैसे होने लगता है। नंबर 2, दोस्तों ये दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर 7 तरह के प्रकाश को आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा यहाँ चुंबक के बल के कारण होता होगा। नंबर 3, कैलाश पर्वत और मानसरोवर की झील में निरंतर ओम और डमरू के बजने जैसी आवाज आती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बर्फ के पिघलने की भी आवाज हो सकती है। चलिए मान लेते हैं कि इन सभी के पीछे ये कारण भी हो सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात है इस पूरे पर्वत पर प्राकृतिक तौर पर ओम की आकृति बनी हुई है। ये आकृति यहाँ हर साल पड़ने वाली बर्फ से बनती है। दोस्तों एक रूसी डॉक्टर का यह भी दावा है यह अक्षत की खामोशी में पहाड़ों के बीच में एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है। उनकी टीम को ऐसा लगा कि इस पर्वत के अंदर कुछ लोग रहते हैं। दोस्तों इन सभी बातों को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यहाँ अचानक से नाखून और बालों का विकास होने लगता है और जब कोई इंसान वहाँ पहुँचने वाला ही होता है तब अचानक से बहुत ज्यादा बर्फबारी होकर उनका रास्ता बंद हो जाता है। दोस्तों मेरा मानना है कि जहाँ पर महादेव हो वहाँ पर क्या साइंस और क्या नासा। तो दोस्तों यही सब थे कैलाश पर्वत के कुछ अननोन सीक्रेट। दोस्तों अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और भी वीडियोस बना पाएं और कमेंट से हर हर महादेव लिखना ना भूलें।